22 नवंबर साल 2007 टाइटैनिक की तरह मजबूत और कभी न डूब सकने वाली शिप एमवी एक्सप्लोरर रात के अंधेरे में अंटार्कटिका के समुद्र में मौजूद मोटी बर्फ की परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। इस पर सवार थे 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स। इस जहाज को खास तौर पर बर्फीले समुद्र में चलने के लिए ही बनाया गया था। रात के 10 बज चुके थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी, सभी यात्री अपने अपने केबिन में सोए हुए थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज होती है और एक झटके के साथ यह शिप वही खड़ी रह जाती है। कप्तान को इस शिप की मजबूती पर बहुत ज्यादा भरोसा था और इस तरह के रास्तों पर यह शिप पहले भी सैकड़ों बार गुजर चुकी थी, तो शिप का कैप्टन उसे तेज आवाज और जोर से लगने वाले झटके पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। जहाज का कप्तान इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है, जिसमें से पानी बहुत तेजी से इस जहाज में भरता जा रहा है, जो इस जहाज को डुबोने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव कुमार, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो पे। 1960 का ये वह दौर था जब धरती के रिमोट एरियाज जैसे कि अंटार्कटिका इत्यादि में समुद्र के रास्ते जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र के रास्ते अगर कोई शिप अंटार्कटिका में जाती तो उसे समुद्र में भारी बर्फ का सामना करना पड़ता। अब जैसा कि आप जानते हो कि साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र की गोद में समा गया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंटार्कटिका में समुद्र के रास्ते जाना कितना कठिन था, जहां पर बर्फीली चट्टानें मौजूद हो। लेकिन कहते हैं कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो असंभव कुछ नहीं होता। एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडबोल्ट को अंटार्कटिका में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। बहुत से लोग अंटार्कटिका को देखना चाहते थे, तो एरिक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शिप बनाई जाए जिसका अंटार्कटिका की मोटी बर्फ भी कुछ न बिगाड़ सके, और जो लोग अंटार्कटिका में घूमना चाहते हैं वह उन्हें अंटार्कटिका में पहुंचाए और मोटी कमाई करें, जो इतनी मजबूत थी कि जब वह चलती तो उसके सामने आने वाली मोटी बर्फ भी टूट जाती। इस शिप को लैंड ब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। हालांकि यह सिर्फ ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मजबूती के मामले में यह अव्वल थी। नॉर्मली अगर कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाए तो उसके सामने एक आइस ब्रेकर लगाया जाता है जो बर्फ से शिप को बचाए रखता है, लेकिन लैंड ब्लेड एक्सप्लोरर एक ऐसी शिप थी जिसमें आइस ब्रेकर की जरूरत ही नहीं थी। इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब ये शिप आगे बढ़ती तो उसके वजन से ही बर्फ टूटने लगती, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नजरिए से इस जहाज में डबल हल की लेयर्स लगाई गई थी। दरअसल शिप के इस बाहरी आवरण को हल बोला जाता है। लैंड ब्लेड एक्सप्लोरर में इस हल को मजबूती देने के लिए 2 लेयर्स में बनाया गया था। इसका फायदा ये था कि किसी बर्फीली चट्टान से टकराते समय अगर बाहरी लेयर डैमेज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भीतरी लेयर शिप को डूबने से बचा ले। जिस मकसद के लिए इस शिप को बनाया गया था उसमें ये खरी उतरी। देखते ही देखते ये शिप दुनिया भर में फेमस होती गई। दूर दूर से लोग इस शिप के द्वारा अंटार्कटिका का सफर करने लगे। लोगों का इस जहाज पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। लोग यह मानने लगे कि यह शिप समुद्री रास्तों के द्वारा धरती के किसी भी कोने में जा सकती है। ये सिर्फ इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार अंटार्कटिका में फंसी दूसरी शिप को भी रेस्क्यू किया था। साल दर साल इस जहाज के मालिक बदलते रहे, अलग अलग कंपनियां इसे खरीदती रही और इसके नाम को बदलती रही, लेकिन इस जहाज ने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरी बार इस जहाज को साल 2004 में टोरंटो की एक कंपनी के एडवेंचर्स ने खरीदा और उसने इसका नाम फिर से बदलकर एमवी एक्सप्लोरर रख दिया। 11 नवंबर साल 2007 को ये शिप एक बार फिर से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई। यह इसका 19 दोनों का सफल होने वाला था। जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब लेकर इस जहाज में जा रहे थे उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे वह किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन ये सभी लोग अंटार्कटिका जाने के लिए काफी उत्साहित थे। इन्हें इस जहाज की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज के कप्तान बैंक वायरमैन थे, जो इन बर्फीले रास्तों से होकर सैकड़ों बार गुजर चुके थे। एक तो इस जहाज की मजबूती और दूसरा एक अनुभवी कप्तान।
दोनों ही चीजों के चलते इस जहाज पर मौजूद सभी पैसेंजर अपने आप को महफूज समझ रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, तभी शिप के कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया, क्योंकि कप्तान को ऐसा लग रहा था कि इस रूट से होकर उन्हें ज्यादा बर्फ का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि यह रास्ता उन्हें अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। इस सफर पर शुरुआती 10 दिन तो सही सलामत गुजरते हैं, फिर आती है 22 नवंबर की रात। ये शिप अब मोटी बर्फ के रास्तों से होकर गुजरने वाली थी। कप्तान ने शिप पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि हम एक बर्फीले रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, इस वजह से शिप से बार बार बर्फ के टूटने और उसके टकराने की आवाजें आने वाली है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोए और इस रात को बर्दाश्त करें। रात के अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बर्फ के शिप से टकराने और उसके टूटने की आवाजें गूंज रही थी। सभी यात्री आराम से अपने अपने केबिन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। शिप धीरे धीरे पतली बर्फ की लायस को पार करती है और मोटी और पुराने बर्फ के रास्ते से होकर गुजरने लगती है। शिप आगे बढ़ रही होती है कि तभी एक जोर की आवाज आती है। शिप में एक जोर का झटका लगता है और शिप वही रुकी जाती है। इस तेज आवाज और जोरदार झटका ने सभी यात्रियों को जगा दिया, लेकिन फिर से सभी यात्री बेफिक्र होकर सो गए, क्योंकि कप्तान ने उनसे पहले ही इस चीज के बारे में बोल रखा था। इस वजह से लोगों ने इस आवाज को सीरियस नहीं लिया। शिप के कप्तान को भी कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। कप्तान ने भी इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। शिप फिर से बर्फीली चादर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही समय में जो यात्री अपने अपने केबिन में सोए हुए थे वह सीखने और चिल्लाने लगे और भयभीत होने लगे, क्योंकि शिप के अंदर बहुत तेजी से पानी भरता जा रहा था। दरअसल शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ की चट्टान से टकरा चुकी थी, जिसने शिप के हल को नीचे से तोड़ दिया था और शिप का डबल हल किसी काम नहीं आया। सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यात्रियों में खौफ का माहौल पैदा हो चुका था। शिप के अंदर पानी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। जहाज के कप्तान को इस बात की जानकारी मिलती है कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। पहले तो जहाज के कप्तान को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कप्तान को लगा कि कोई छोटा मोटा छेद हुआ होगा जिस पर काबू पाया जा सकता है, और कप्तान ने नुकसान का जायजा लिया। शिप के अंदर पानी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था कि इसे देख कप्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। कप्तान को समझ आ चुका था कि यह जहाज जब डूब जाएगा। जहाज के कप्तान ने क्रू मेंबर्स को तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा कि शायद कोई शिप आसपास मौजूद हो तो वह उनके सिग्नल को पकड़े और उन्हें बचाने के लिए आ जाए। शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि अब शिप एक साइड से झुकने लगी। क्रू मेंबर्स यात्रियों को सांत्वना देने और उन्हें लाइफ बोट्स में उतारने में जुटे हुए थे। अब क्योंकि यह एक छोटी शिप थी, इस वजह से इसके सरवाइव करने की संभावना बहुत कम थी। शिप अभी भी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में थी और शिप की ऐसी हालत में किनारे तक पहुंचना संभव नहीं था। सौभाग्य से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे वह 2 शिप को प्राप्त होते हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि ये दोनों शिप अभी भी इतनी दूर थी कि वो एमवी एक्सप्लोरर की सहायता नहीं कर सकती थी। और दूसरी परेशानी ये थी कि जिन लाइफ बोट्स में लोग बैठे थे उनकी ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ता गया कि पानी शिप के उस रूम में पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर दी जाती है। पानी के बढ़ने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी शिप की पावर गायब हो जाती है। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। सभी लोग समुद्र के ठंडे पानी में लाइफ बोट्स पर सवार थे और शिप का कप्तान शिप को सीधा करने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि शिप के इंजन काम करना बंद कर दिया। शिप तेजी से डूबती जा रही थी और अब कप्तान ने शिप को छोड़ने का फैसला किया और कप्तान और क्रू मेंबर्स भी शिप को अकेला छोड़ लाइफ बोट्स में सवार हो गए। ये सभी लोग ठंडी हवाओं के थपेड़े सहते हुए
सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें आकर बचा ले। उनकी आंखों के सामने ये शिप समुद्र की गोद में समा चुकी थी। दशकों तक समुद्र पर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली शिप अब उस समुद्र के ही हवाले हो चुकी थी। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। इन्हें उसे बर्फीले समुद्र में उन लाइफ बोट्स पर सवार हुए कई घंटे गुजर जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें समुद्र में दूर लाइट चलती हुई दिखाई देती है जो उनकी ओर आ रही थी। दरअसल जिन दो शिप को डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुए थे उनमें से एक शिप इनको बचाने आ जाती है और सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। अच्छी खबर ये थी कि सभी लोग इस दुर्घटना में सुरक्षित बच निकले। कप्तान के एक गलत रास्ते पर मुड़ने की वजह से एमवी एक्सप्लोरर समुद्र की गहराई में समा गई और आज भी एमवी एक्सप्लोरर का मलबा पेंगुइन आइलैंड से 25 मील दूर समुद्र की गहराइयों में दफन है। दोस्तों, इसी तरह की बर्फ की एक चट्टान ने अपने समय के दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक को भी डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग टाइटैनिक के साथ डूब गए। टाइटैनिक की घटना इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक थी। टाइटैनिक की उस दर्दनाक घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।